आप देख रहे हैं न्यूज 81। आईजी रिद्धिम अग्रवाल अल्मोड़ा पहुंचने पर यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन अब पुलिस इसको और अधिक गंभीरता से ले रही है, जिसके तहत जिले में एसएसपी के निर्देशन में सभी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। लोगों में जागरूकता लाने के कुमाऊनी भाषा में भी लोगों को नशा और साइबर क्राइम के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को साइबर क्राइम और नशे के बारे में आसानी से जागरूक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार और नशे के आदी हो चुके 215 लोगों को चिन्हित किया। इन पर नजर रखने के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जो इन पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और उनकी गतिविधियों को देखेंगे। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए सभी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कुमाऊनी भाषा में लोगों के बीच जाकर उन्हें साइबर अपराध के बारे में जानकारी देकर समझाया जाएगा। और इस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करें, इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है। कुमाऊं रेंज में हमने लगभग 215 ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक केसेस पंजीकृत हैं एनडीपीएस के, और वो जहां निवासरत हैं उसके निकटतम थाना क्षेत्र के जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स हैं उसके साथ हमने मैपिंग की है। तो हमारे लगभग 200 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स के साथ 215 हमारे ड्रग ऑफेंडर्स मैप किए हैं, जो उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करके उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे वो एनडीपीएस में गैंगस्टर्स की कार्रवाई हो, चाहे पिट एनडीपीएस, चाहे उनकी हिस्ट्री शीट्स खोलनी और चाहे उनके विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई करनी, तो ये सब कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हमारा वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रहेगा। और वो ये भी इंश्योर करेगा कि इस निरंतर रेगुलर मॉनिटरिंग के दौरान अगर वो दोबारा ऑफेंडर किसी भी प्रकार से ड्रग्स में संलिप्त पाया जाता है तो हमारे संबंधित कार्मिक के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे देखा गया है कि पहाड़ों पे इस समय बहुत अच्छी उपलब्धियां मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा कि पहाड़ तक वो कैसे पहुंच जा रहा है। तराई पे जो बैठे लोग हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं कि उसके बाद भी जो है पहाड़ में ये सारा कुछ पहुंच जा रहा है, नशा पहुंच रहा है इसको लेकर। और बहुत अच्छी उपलब्धि है पहाड़ की कि हम कहेंगे अल्मोड़ा है चाहे बागेश्वर है, लगातार आप देखोगे कि बहुत अच्छी पकड़ यहाँ बाहर से रही है। आप भी माने इसको बरेली से है चाहे और कहीं से, तो बीच में जितने भी हमारी जगह पड़ी है, चाहे नैनीताल है चाहे उधम सिंह नगर, वहाँ क्यों नहीं इसका क्यों पकड़ में वो लोग नहीं है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ हमारे यहाँ पर ड्रग्स का हम देखें कल्टिवेशन जहाँ पर है वहाँ से ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है पहाड़ों में, और उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों से डेफिनेटली पहुँच रही है। हमारा प्रयास यही है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के एक अच्छे कॉम्बिनेशन से जो हमारी रेंज स्तर की एसओटीएफ है, सभी जनपदों की एसओजीज और एएनटीएफ्स हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से जिन माध्यमों से ये ड्रग्स पहुंच रही हैं पहाड़ों में, उनको भी आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। जल्द ही हम ऐसे रूट्स पर चेक पोस्ट भी स्थापित करेंगे और साथ ही साथ हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड इसमें कार्रवाई करें। लोग सब जान रहे हैं कि साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्राइम उसी हिसाब से एडवांस हो रहा है, और उसको हैंडल करने के लिए आवश्यक है पुलिस कर्मी भी ट्रेंड। तो इसी को देखते हुए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न पोर्टल्स बनाए हैं ताकि आपसी समन्वय स्थापित कर सकें विभिन्न स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, चाहे वो फाइनेंस हो, बैंक्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट है, विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हैं, उन सब में आपसी समन्वय हो। आपसी समन्वय के माध्यम से ट्रांजैक्शंस को यथाशीघ्र रोका जा सके, क्राइम होने से बचाया जा सके। परंतु इन पोर्टल्स की हैंडलिंग के लिए हमारे पास दक्ष कर्मी नहीं है। इसी को देखते हुए हमने जनपद नैनीताल की पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे कुमाऊं रेंज के प्रत्येक थाने से हमारा प्रयास रहेगा बड़ी कोतवालियों से 4 से 5 कार्मिक और छोटे थानों से लगभग 2 से 3 कार्मिकों को हम ट्रेन करें। अगले 3 से 4 माह में हमारे ये पूल हर थाने पर उपलब्ध होंगे, जिससे कि अगर कोई कर्मी छुट्टी पर भी जाता है तो भी कार्य किसी भी प्रकार से ना रुके। पब्लिक को भी पता हो कि एक डेडिकेटेड टीम है जहां पर वो निरंतर जाकर समन्वय कर सकते हैं और यथाशीघ्र उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आप देख रहे हैं न्यूज 81।